नमस्कार, आप देख रहे हैं DNTV इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। और आज की खास खबर में सबसे पहले बात करेंगे भोजपुर जिला की। भोजपुर जिला पुलिस के अधीक्षक विनय तिवारी ने आज पहला प्रेस वार्ता किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भोजपुर जिला में जब जब पुलिस कप्तान का आगमन हुआ है, लगभग उनका स्वागत किसी न किसी हत्या या किसी न किसी बड़े वारदात से मुकाबला जरूर हुआ है। आपको बताते चले कि 14 तारीख को भोजपुर जिला के ग्राम सकड्डी में राजू चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और यही पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका था। और ग्राम सकड्डी में राजू चौधरी नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये 14 तारीख के दिन के समय की घटना है और उसी दिन मेरा ट्रांसफ़र भी यहाँ पर हुआ था। ज्वाइन करने के पश्चात सबसे बड़ा चैलेंज यही था, सबसे पहला चैलेंज यही था। हम लोगों ने इसमें ज्वाइन करने के पश्चात एक टीम का गठन किया। सदर SDPO विनोद कुमार के नेतृत्व में पूरी टीम थी, जिसमें टाउन इंस्पेक्टर शंभू भगत, नवादा इंस्पेक्टर थे और हमारी पूरी DIO की टीम थी। हम लोग वैज्ञानिक साक्ष्यों और टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान प्रारंभ किया घटना का और अनुसंधान करने के पश्चात घटनास्थल पर प्राप्त CCTV फुटेज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया। CCTV फुटेज के आधार पर और विगत माह पूर्व कुछ घटनाएँ शहर में हुई थी, जिन घटनाओं का भी हम लोगों ने अवलोकन किया और उन घटनाओं में जो संलिप्त अपराधकर्मी थे उनके थ्रू भी खुफिया तंत्र का इस्तेमाल किया। तो हम लोग को जानकारी मिली कि कुछ लोग हैं जो इस घटना को अंजाम दे सकते हैं, कुछ लोग हैं जो फिलहाल जेल में व्याप्त हैं, जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी योजना है, कार्य योजना है कि राजू चौधरी से उनका कुछ विवाद चला आ रहा था। हम लोगों ने वो मोबाइल नंबर प्राप्त किए, जिसके आधार पर ये शक और गहराया गया जब वो मोबाइल नंबर उस घटनास्थल पर भी एक्टिव थे। तत्पश्चात टीम उन लोगों का लगातार पीछा कर रही थी। कल हम लोगों को सफलता मिली। सफलता के क्रम में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया कल घटनास्थल से, जिसमें एक अभियुक्त ने पूरी घटना का खुलासा किया। उसने बताया कि ये घटना जो पूर्व में एक अभियुक्त जो जेल गए हुए हैं उनके द्वारा राजू चौधरी को मारने के लिए इन अभियुक्तों को 50-50 हज़ार रुपये देने की पेशकश की गई थी। ऐसा हम लोगों को उसने पूछताछ में भी बताया कि चूँकि राजू चौधरी ने शायद उस अभियुक्त को, जो मृतक है इस केस के, उन्होंने उस अभियुक्त को पकड़वाने में पुलिस की सहायता की थी। ये उस अभियुक्त जो जेल में बंद है उसका शक था। इसी आधार पर वो राजू चौधरी को मरवाना चाहता था और उसने जो जेल से बाहर 3 लोग थे उनसे संपर्क किया, उनको पैसे दिए, उनको मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई और पैसे और मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने के पश्चात दिनांक 14 को 3 लोगों ने मिलकर ये घटना करी, जिसमें चौथा आदमी पवन कुमार नाम का व्यक्ति था, जिसने मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई और षड्यंत्र में हिस्सा लिया। वो मर्डर इस हत्या के केस का खुलासा हुआ है। इसमें टोटल 4 अभियुक्तों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें से एक ने लाइनर और षड्यंत्र की भूमिका निभाई। बाकी 3 लोग घटनास्थल पर अपनी मोटरसाइकिल से गए थे और राजू चौधरी को गोली मारकर इन लोगों ने हत्या की। जिस पिस्टल से हत्या की है वो पिस्टल बरामद हुई है। इन लोगों को जब हम लोगों ने वहाँ छापेमारी की कल शाम में, तो टोटल 4 लोग गिरफ्तार हुए। जिन लोगों ने हत्या की है उसमें से 2 अभियुक्त अभी फरार हैं। इन लोगों के पास से कल हम लोगों को एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, मोटरसाइकिल और मोबाइल और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जाए। नवादा थाना क्षेत्र से एक लड़की की गुमशुदा होने का मामला भी प्रकाश में आया था। आपको बताते चले कि भोजपुर जिले के पुलिस कप्तान के लिए दूसरा चैलेंज बना हुआ था, जिसमें पुलिस कप्तान विनय तिवारी को सफलता मिली है। एक और घटना हुई थी, मेरे आने के पहले ही हुई थी और जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन इनके लड़की के एक फादर, नवादा थाना क्षेत्र की घटना है, 543-21 केस नंबर है। एक लड़की गायब हुई थी, जिनके फादर हम लोगों से मिले थे ऑफिस में आके, और जब उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने शक जाहिर किया कि कुछ समय पहले इमादपुर थाना क्षेत्र में एक बॉडी मिली है, तो शायद उनकी लड़की को अपहरण करके हत्या कर दी गई। हम लोगों ने उस केस का भी अनुसंधान किया, एक विशेष टीम का गठन किया, तत्काल टीम को जगह जगह भेजने के पश्चात और वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन में स्पष्ट हुआ कि लड़की अभी जिंदा है और वो एक लड़के के साथ भागी हुई थी। अनुसंधान के क्रम में लड़के को गिरफ्तार किया गया। लड़का अभियुक्त नंदलाल राज को गिरफ्तार किया गया, उसको जेल भेजा गया। लड़की को सकुशल जिंदा बरामद कर उनके माता पिता को सौंप दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि अब क्षेत्र की समस्या का समाधान के लिए आम लोगों से भी सुझाव लेने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, ताकि आम लोग भी अब सुझाव दे सके। आइए जानते हैं कि पुलिस कप्तान द्वारा बनाया गया ऐप का क्या है उद्देश्य। भोजपुर जिले में हम लोग एक नया प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग में यह होगा कि
चूँकि पुलिसकर्मी तो बाहर के होते हैं, अलग अलग ज़िलों के होते हैं, अलग अलग राज्यों के भी होते हैं, और यहाँ पर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं और क्षेत्र को समझते हैं। तो क्षेत्र की समस्याओं को समझने में, उनको निदान करने में जो लोकल लोग हैं, जो लोकल पब्लिक है, उसका सपोर्ट लेने के लिए वो हम लोगों से चीज़ों को काफ़ी समय से देख रहे होते हैं। उनके अपने समस्याओं का उनका अपना विचार होता है, उनका अपना दृष्टिकोण होता है, और निदान के लिए भी उनके अपने सुझाव होते हैं। तो एक वेब लिंक हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसका लिंक मैं आपको भेज दूँगा। वो वेब लिंक के माध्यम से, उस वेब लिंक में कोई भी भोजपुर ज़िला का निवासी जो भोजपुर में है या नहीं है, कहीं भी है इस देश में, दुनिया में, वो उस वेब लिंक पर अपनी थोड़ी सी डिटेल देकर सारा चीज़ उसमें बता सकता है कि उसके हिसाब से पुलिस से संबंधित क्या क्या समस्याएं भोजपुर ज़िले में हैं। व्यक्तिगत समस्या नहीं, सामूहिक समस्या। व्यक्तिगत समस्याओं के लिए आप कार्यालय में हम लोगों से आके मिल सकते हैं। सामूहिक समस्या में आपका क्या विचार है? ट्रैफिक की समस्या हुई, अपराध की समस्या हुई, तरह तरह की समस्याएं जो आप देख रहे हैं, उन सामूहिक समस्याओं में जनता का क्या विचार है और उन समस्याओं के लिए आपके पास क्या सुझाव है। अलग अलग कॉलम है उस वेब लिंक में, उसको लेकर हम लोग विशेष टीम बनाई गई है। 3 DSP उस टीम में और 4 इंस्पेक्टर्स हैं। जो भी उसमें सुझाव आएंगे, ये टीम उन सुझावों पर ध्यान देगी और उन पर मंथन करेगी। मंथन के पश्चात वो शॉर्टलिस्ट करके वो सुझाव मेरे तक आएंगे। उन सुझावों में जो भी इम्प्लीमेंट करने लागे, जो प्रयोगात्मक होंगे, जिनका प्रयोग किया जा सकेगा, उनको हम लोग प्रयोग करेंगे। और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सुझाव दिया होगा, उनको आने वाले जो हमारा त्यौहार है 15 अगस्त और अन्य त्योहारों पर भोजपुर पुलिस की तरफ से सम्मान